बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही डिलीशियस है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर ही आप अपनी अच्छी रेसिपी बना सकेंगे और अपनी वाह करवा सकेंगे। आज मैं आपको टिक्का बोटी, बीफ टिक्का बोटी तवे पे बनाना सिखाऊंगी। वो तवे पे कैसे बन जाती है। हर घर में अंगीठी नहीं होती, तो अगर टिक्के बनाने हो तो फिर इस तरीके से आसानी से बन जाते हैं। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैंने एक मोटी इलायची और थोड़े से पीसीस दालचीनी का डाल दिए हैं और थोड़े से लौंग, 6 से 7 अदद लौंग, आधा चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा और 2 चुटकी के बराबर कलौंजी और 2 चुटकी के बराबर मैंने मेथी दाना और थोड़े से मैंने खुशक धनिया इसमें ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मसल कर आप ऐड कीजिएगा और 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें सौंफ ऐड की है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा के मैंने इसमें बीफ का छोटी छोटी मैंने बोटियाँ की हुई हैं, बोनलेस है, इसको मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2 चम्मच मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है। बस इतने ही मसाला जाते इसमें जाएंगे। इसको आपने अच्छे से भूनना है, इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, गोश्त की स्मेल जब खत्म हो जाए तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम वाली आंच पे पकाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा भूनना है, फिर आपने इसको दम वाली आंच पे कवर करके रख देना है। इसको तकरीबन पकाते हुए मुझे 45 मिनट लगे हैं। हल्की आंच पे मैंने लगाया है इसको। अब मैंने इसमें टिक्का बोटी मसाला थोड़ा सा ऐड किया है, 1.5 चम्मच के बराबर। ये देखिए, अब इतने के बना रही हूँ मैं और आधा मैंने गोश्त इसमें से निकाल लिया था। अब मैं आपके सब सामने इसको करूँगी। बड़े ज़बरदस्त, बड़े डिलीशियस बनते हैं, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। मुझे मेथी दाना, सौंफ वगैरह मैंने इसमें ऐड की थी, इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसमें। ये देखिए, आप ये स्टिक ले लें और इसमें 3 से 4 बोटियाँ इस तरह आपने डाल लेनी है, जैसे ये मैं डाल रही हूँ। इसी तरह ये सारी बोटियों को आप स्टिक पे चढ़ा लें। मेरी वीडियो का जो पार्ट भी आपको अच्छा लगे उस पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। स्टार्ट में थोड़ी सी वीडियो की जो लाइट है वो मध्यम सी हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, मादरत ख्वाह। ये इस तरीके से मैंने तवे को ग्रीस कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डालकर और उस पर मैंने सारी स्टिक्स रख दी हैं। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। ये देखें, जैसे ये मैं कर रही हूँ और हाथ से पकड़कर बड़ी आसानी से हो जाती हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी डिलीशियस हमारी टिक्का बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बीफ के टिक्के बनाना कुछ मुश्किल होते हैं, जल्दी गलते नहीं, इसलिए इसको मैंने पहले ही हाफ डन कर लिया था। अब जो हाफ रह गए थे वो तवे पे हमने इसको कुक कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जन्नत आइडियल किचन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इसी तरह की डिलीशियस चीज़, ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये टिक्का बोटी, बीफ टिक्का बोटी कैसी बनी है। बहुत ही कम मसालों से और घरेलू मसालों से तैयार किया मैंने, कोई बाहर से चीज़ हमें नहीं मंगवानी पड़ी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, कितनी डिलीशियस है।
मैं इसी तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।